यह कहानी अजय की है, जो हाल ही में एक पुराने शांत से दिखने वाले घर में रहने आया था। घर बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, खासकर नीचे बेसमेंट में। अजय ने कभी बेसमेंट में जाने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी चाबी हमेशा लकड़ी के शेल्फ पर रखी रहती थी, जिस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। एक रात लगभग 2 बजे अजय को ऊपर सीढ़ियों से घसीटने की आवाज आई। विसट विसट, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। उसने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद बाहर की आवाज होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कमरे में सड़ी हुई मिट्टी की गंध फैल गई। यह गंध बेसमेंट की थी। डर के मारे अजय बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसने दबी हुई आवाज में सुना जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो, और फिर एक भयानक सूखी खांसी की आवाज आई। अजय ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से बेसमेंट की चाबी उठाई। उसने दरवाजा खोला। नीचे अंधेरे में एक लाल बत्ती झिलमिला रही थी। जैसे ही अजय ने टॉर्च जलाई, उसने देखा कि बेसमेंट में पूरा फर्श खुदा हुआ था। बीच में एक गहरा गड्ढा था और गड्ढे के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अजय ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने इसे नीचे दफना दिया है, यह यही रहेगा, अब यह मेरा है। और डायरी के आखिरी पन्ने पर किसी ने खून से लिखा था, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। जैसे ही अजय ने यह पढ़ा, उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में उसे गड्ढे से 2 पीली आंखें ऊपर उठती हुई दिखाई दी। अगली सुबह जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आई, तो उन्हें घर में अजय नहीं मिला। उन्हें बस बेसमेंट में खुदी हुई जमीन और उसके पास पड़ी एक नई फावला मिली, और शेल्फ पर एक और चाबी धूल में दबी हुई रखी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं अजय के गायब होने